ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी बच्चों को। प्यारे साथियों, सतयुग की ओर जाने वाले सफर में चलने वाले हमारे हम सफर बहनों और भाइयों, बाबा बहुत अच्छी तरह से हमें एक बात बतलाते हैं। बच्चे, सेवा कर्म पर कम कर पाते हो कोई बात नहीं, तपस्या कम होती है नो प्रॉब्लम, लेकिन डिससर्विस संसार में भी कहा जाता है। शुभ कार्य में जिसे भी संसार शुभ मानता है, उस शुभ कार्य में कहते हैं बैल ने भी थोड़ा सा गर्दन हिलाई थी, कहते हैं वो नरक में चला गया था। अब ये यहाँ की बातें हैं। वास्तव में ईश्वरीय कार्य में जो विघ्न डालता है, जो विघ्न स्वरूप बनता है, आप सोचो उसकी क्या गति होगी। तो बाबा के समक्ष बैठकर कभी एकांत में अपने आप से बात कर, हे आत्मन, बाबा हमसे आप क्या कराना चाहते वो आप जानो, लेकिन हमसे कोई डिसर्विस का कार्य ना हो। बस इतनी मुझे बुद्धि जरूर दे के रखना कि मैं आपके कार्य में विघ्न स्वरूप ना बनूं। आप देखना, आप बहुत आगे जाएंगे। तो आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसा ही शिक्षा दे रही है। मीठे बच्चे, माया के वश होकर कोई भी ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। ईश्वरीय मत के विरुद्ध चल करके बाबा की निंदा नहीं करानी। नाम रोशन करो, बाबा हमारा करता है। आप बाबा के ज्ञान का संदेश देके, बाबा का परिचय दे करके ईश्वरीय कार्य का नाम रोशन करो। उसमें कोई रोके तो रुको मत, आगे बढ़ो, लेकिन याद रहे कि कोई ऐसा कर्तव्य ना हो जिससे ब्राह्मणों को सर झुकाना पड़े, परिवार को झुक कर चलना पड़े, कोई दाग आए। बस इतना टेंशन जरूर रखो, बाकी चिंता नहीं करो। माया भी बाप की मददगार बनती है। कैसे? अरे वाह! जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो ऐसे बच्चों को कच्चा खा जाती, पकाती नहीं है, छोंक नहीं लगाती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वो है जो बाप की याद से माया को परख कर उसके कभी वशीभूत ना हो। ये मुझको सहारा देने वाले दिल कहे प्रभु तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा सुनी परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं ऐसे बाप को याद करके उसे स्वर्ग का वर्षा लेना है। तो बाप का फरमान है, बच्चे मुझे निरंतर याद करो, अपने को आत्मा रूप में। बच्चे समझो, अच्छा मंजिल तो है ये, बाप का निवास स्थान अभी तो मधुबन में है, जब बाबा आया हुआ है मधुबन में है, परंतु याद बाप को परमधाम में करना है। बाबा कहते बच्चे, आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना लेते हैं। ऐसी भी दिव्य आत्माएं सिद्धियां प्राप्त करती हैं उस शिव से, और स्वयं के ऊपर ही फिर मतलब दुरुपयोग करके अपने को नष्ट कर लेते हैं। बाप देखते हैं, चलन ऐसी है। देखो बच्चे, बाप कभी किसी पर गुस्सा तो नहीं करते, परंतु बाप जानते हैं ऐसे बच्चों को जिनकी चलन अच्छी रही है, माया एकदम घुसा मारकर खत्म कर देती है। फिर कितना विघ्न डालते हैं, उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्यों का भी नहीं बनता। सुना? बहुत गहरी बात है। इसलिए सोच समझ कर जरा सावधानी से सफर को पूरा तय करो। कई नजदीक रहते हुए भी बाप को पहचानते नहीं, बाबा की गोद में पलते हुए भी बाबा को ना पहचानना, ये सबसे बड़ी नासमझी है दुनिया की। देखो बच्चे, खुद ही फिर भस्मासुर बन जाते हैं, डिसर्विस करते हैं। तुम्हारे में कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, जो नहीं चलते वो जैसे भस्मासुर बनकर जल मरते। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग के मालिक अर्थात मनुष्य से देवता बनते हो। कोई तो स्वर्ग को जाने के बदले कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते, परंतु माया ऐसी है जो बाहर करती है, जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वो एकदम बाप की श्रीमत पर
चलते रहते हैं। देखो, बाप की श्रीमत है बच्चे, मुझ पारलौकिक बाप को याद करते रहो तो बिगड़ी बातों में भी सुधार आ जाएगा, आता रहेगा, तो सुधार हो जाएगा। जो बाप से योग नहीं लगाते हैं, तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया पति है, माया का रचयिता है ना। भक्ति में भी दिखाया है मायापति, यूं किया और माया सामने है। तो बाबा कहते हैं माया मेरी बच्ची है ना, याद रखो। माया बेटी खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं, क्यों? बाप के कार्य में मददगार है। बाप तो परमधाम से पढ़ाई पढ़ाने बच्चों को आए हैं, नर से नारायण बनाने। फिर ऐसे बाप के नाफरमानदार बच्चे बन जाते हैं। बाहर निकलने से माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर बाप को तरस पड़ता है। कहां कहां बिचारी कन्याओं माताओं के ऊपर भी फिर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा हुआ तो गिर पड़ते, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, कितनी बिचारी की बांध होती है, रोकते हैं फिर करें। कोई एक गिरता है ना, उसको देख के फिर बहुत लोग, क्योंकि लोगों को तो मौका चाहिए, कैमरे लगा के रखे बैठे हुए, कोई गलती आप करें तो सही। फिर जो वाकई में जो अच्छे रतन हैं उनके ऊपर भी बहुत व्यवधान आते हैं जीवन में, और वो सारा पाप उस व्यक्ति के ऊपर जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप से पूछना चाहिए, हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते। कोई की चलन बड़ी डर्टी माने गंदी रहती है। बाप कहते तुम बाप से वर्षा लेने आए हो, मनुष्य से देवता बनने आए हो, तो धर्म की स्थापना विघ्न तो पड़ते ही हैं, ये तो बाबा भी जानते हैं। ये भी विघ्न है मनुष्य आत्माओं के द्वारा। क्राइस्ट के समय देखो कितने निकले जिन्होंने निंदा आदि की, परंतु अब देखो मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं दिन प्रतिदिन। समझो कोई कहीं जाते, कोई कहीं जाते, वो कहते हैं तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। भले उनका कोई भजन भी गाए तो मिलेगा क्या? अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो कि मनुष्य बिल्कुल अपने को देह मिट्टी है और मिट्टी समझकर कब्र दाखिल हो गए। ज्ञान का जरा भी पता नहीं, अर्थात ना आत्मा को जानते, ना परमात्मा को जानते, ना उसकी रचना को जानते। क्रोध भी बच्चे बहुत कड़ा है, मनुष्यों को भस्मासुर बना देते हैं। जमा होने के बजाय घाटा पड़ जाता है। आते हैं अपनी तकदीर बनाने, परंतु वो हरे चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, उनकी वो स्थिति होती। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना। यहाँ आकर फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद सब ऐसे ही है ना। यहाँ कोई ईश्वर नहीं, वो फलाना तो चलता था चला गया, देखो अब चला अपनी कमी से गया, लेकिन क्या किया जाए। जो ऐसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना था, अगर यहाँ आकर के चले जाते हैं तो समझते हैं शायद यहाँ ईश्वर नहीं है, तो ऐसे छोड़कर फिर निकल पड़ते हैं। फिर कितने संशय बुद्धि बन पड़ते हैं उस एक को देख के, है ना। एक के मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, है ना, कहावत है। तो कितने संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, उन पर सबका पाप चढ़ता है बच्चे। पाप याद रखो, बाबा डरा नहीं रहे, प्रैक्टिकल जो सत्य है वो समझा रहे हैं। वो सत्य पिता जो है सनातन सत्य समझा रहा है। फिर पाप चढ़ जाता है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर क्या बनेंगे बच्चे? तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होता है बच्चे। यहाँ बड़े कायदे हैं जिन्हें तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, कहां कहां जब सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा तो नहीं होते हैं साकार में। कहां कहां गोप भी मुरली चलाते हैं। मुरली तो सहज है बच्चे, कोई भी धारण कर क्लास करा सकता है। ब्राह्मणियां भी तो बैठी हैं, बाबा पूछते हैं। कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली सुनाते हैं, कोई मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं। वो जरा हाथ उठाओ, बाबा के समक्ष बैठे जो मुरली बाबा की पढ़ करके सुनाते हैं, वो जरा हाथ उठाओ। कोई फिर मुरली बिगर भी सुनाते हैं, बिना हाथ में मुरली लिए संदेश देते हैं बाबा की बात, है ना। जब ओरली समझाते हो तो मुरली थोड़ी हाथ में होती है। तो तुम बच्चे जानते हो, महारथी घोड़े सवार प्यादे सब होते, सभी एक्यूरेट तो नहीं होते। कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने हैं, अच्छा है ना। बाबा की बातें बुद्धि बैठ जाए। हमारी दीदी जो शिवानी दीदी हैं, वो देखो
एक वैल्यूएबल जीवन के लिए बहुत ही अच्छी खुराक बना करके देती है, तो सबको अच्छा लगता है ना। सभी को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, घर परिवार में सुख चाहिए, है ना। तो बाबा की बातों के साथ उनकी जरूरत की बातें भी दीदी जी मिक्स कर देती हैं, तो सबको अच्छा लगता है। तो हम सबको भी सीखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं रसीले नमूने हैं, ऐसे भी नहीं, हाँ ऐसे भी नहीं समझा सकते। यहाँ तो बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते बच्चे कभी भी तुम्हें संशय में नहीं आना चाहिए। तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो मैं याद की यात्रा में तुम्हें मदद करता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुमको याद करता हूँ, मेरे तो बहुत बच्चे हैं। बच्चे सभी को अटेंशन खिंचवाना है, सारी दुनिया को मैं आकर के करंट देता हूँ तो पवित्र बन जाए। जिनका योग होगा, बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होगी। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद से याद मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वो बहुत थोड़े हैं। सुना, सिस्टेमेटिक जो योग में रहते हैं वो बहुत थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए, खुदाई खिदमत, चलो सेवा ही करो, तो मददगार बच्चे भी चाहिए। निश्चय से या निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है पवित्र बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ। अच्छा बच्चे वो अकेला आकर के भी क्या करेगा, खिदमतगार तो चाहिए ना। हम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आजकल बच्चे झूठ बहुत निकला है, सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच कोई मुश्किल जान पाते हैं। झूठ को इतनी शिद्दत से पेश किया गया है संसार में, जो झूठ ही सच लगने लगा है। कोई भी चीज उठा के देख लो, सीरियल बना दिए, रोचक बातें, मनोरंजन और बातें बना दी अच्छी अच्छी। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाप बड़ी जोर से कमाई कराते हैं, पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहो और याद भी करते हेल्दी वेल्दी बनने के लिए। याद की यात्रा भी बढ़ाते रहो बच्चे, इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है कहाँ, बाबा के पास। तो बच्चे प्रैक्टिस कराई जाती है, ड्रिल कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते, कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। खिचड़ा निकालना है बच्चे। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ भल कार्य करो, है बहुत सहज, बाप को याद करते रहो बस। अब इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाबा गुहे गुहे बातें सुनाते हैं। अच्छा के बाद क्या आता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो खुश मौज में हंसते हंसते। साकार मुरली का सार और उसका भी सार धारणा का सुनो। बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के बच्चे पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। कोई भी ऐसी बात श्रीमत के विरुद्ध करते तो अवज्ञा होती, बाबा की नाफरमान बर्दारी होती है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। कोई कभी उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है, बाबा बोलते हैं, ताकि हम आत्माओं को थोड़ा सा डर भी रहे, है ना। कई बार भगवान का बनके भगवान से भी डर खत्म हो जाता है। तो धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहजयोगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहजयोग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए, और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन नहीं रहती। जब मन बुद्धि से सब बाबा के हो गए तो फिर कोई संकल्प मार्जिन है ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं, जो सोचते हो, जो लक्ष्य रखा है। सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त, सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। दूसरी आकर्षणों की बजाय खुद आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो, है नहीं है तो बढ़ाओ।
बहुत जरूरी है। बाप और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो बच्चे जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, सेवाधारी जीवन में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा भाई, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिवस की ही नहीं, इस ब्राह्मण जीवन की स्वीकार हो अपने इस सेवा साथी की ओर से। चले चलते हैं, बाबा की यादों में खोते हैं। हर रोज बाबा कहता है मुझे याद करो, याद करो। मंजिल लंबी ही सही तो क्या हुआ, मेरा साथी तो अजर अमर हम सफर है। ओम